नमस्कार किसान भाइयों, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक ग्रुप पे आप सभी का स्वागत है। सोलर झटका फेंसिंग, सोलर झटका मशीन का शानदार देसी जुगाड़ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ऐसा जुगाड़ जो अब तक किसी भी कंपनी ने बताया नहीं है और ना ही आपने देखा होगा। देख सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारी समस्या होती है सोलर झटका फेंसिंग करते वक्त किस किस बातों का ध्यान रखा जाए। तो पहली बार पहला प्रोजेक्ट है जो हमने हमारे तरफ से कस्टमर को बताया है। फेंसिंग मशीन पुराना ही है, फेंसिंग नए तरीके से यहाँ पे किया गया है क्योंकि पुराने तार वगैरह पूरे जंग खा गए थे। मैं पहले फेंसिंग के बारे में बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि अभी मशीन के पास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कम से कम बजट में फेंसिंग किस तरीके से किया गया है। करीबन ये 4 एकड़ के आसपास का प्लाट है और यहाँ पे ये बाम्बू, ये जो बांस रहता है, बांस के जरिए यहाँ पे फेंसिंग किया गया है। करीबन इस बांस की जो हाइट जो है करीबन 2.5 फीट की थी, 1 फीट जमीन में और 1.5 फीट जमीन के ऊपर अभी फिलहाल में इस तरीके से कंडीशन है। और ये आपको नया दिखेगा इस वीडियो में, इसके मल्चिंग किया जाता है। मल्चिंग मतलब ये होता है प्लास्टिक। अक्सर ये दिक्कत होती है, बहुत सारे लोगों का सवाल भी होता है कि सर घास से करंट ड्रॉप ना हो, ऐसा कुछ तरीका हमें बताइए। तो हमने एक शानदार तरीका निकाला है। ये मल्चिंग होता है, आमतौर पे कहीं पे भी मार्केट में मिल जाता है, या फिर मार्केट में नहीं मिलता है तो हमारी कंपनी की ओर से भी आप ऑर्डर करके बुला सकते हैं। मल्चिंग मतलब इस तरीके की एक पन्नी होती है। थोड़ा कैमरा लाइए। इस तरीके की एक पन्नी होती है, जो इस पन्नी को एक साइड से ब्लैक कलर और दूसरे साइड से सिल्वर कलर होता है। ये करीबन 3 फीट या फिर 4 फीट में आती है। हमने यहाँ पे जो लगाई है 4 फीट वाली लगाई थी। 4 फीट में से इसमें से बीच में से कट किया है, मतलब 2 फीट का ये लेंथ है। अभी ये ज़मीन की ऊंचाई नीचाई के हिसाब से और मिट्टी के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा होता है, लेकिन अभी जो है ये 2 फीट का स्पैन है। इसके बीच में, इसके जो 2 फीट का जो स्पैन है, चौड़ी है, इसके बीच में सेंटर में ये बांस यहाँ पे लगाया हुआ है। ये आपको नया तरीका देंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि नीचे से उगने वाली जो घास होती है ज़मीन से, वो यहाँ से निकलती नहीं। लेकिन बहुत ही अच्छा शानदार तरीका है ये वाला। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से ना तो घास निकलेंगी, ना भी कोई वेल आएगा, या फिर किसी पेड़ भी यहाँ पे आसपास नहीं उगलेंगे। जो भी निकलते हैं इस पन्नी के इधर के साइड, अंदर साइड या फिर बाहर के साइड से। और बहुत ही अच्छे तरह से यहाँ पे बाइंड किया गया है। मार्केट से कुछ भी चीज़ लिए बिना यहाँ पे तार लगाया। जो भी पाइप होता है, जो पानी का नॉर्मल कोई भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, खेत में भी यूज़ करते हैं, घर के लिए गार्डन के लिए पानी देने वाला जो पाइप होता है, अभी मशीन बंद है इसलिए मैं यहाँ पे हाथ लगा रहा हूँ। वो पाइप यहाँ पे लगाए गए हैं। ये पाइप अभी सस्ते से, जो भंगार वाले जो इनके पास पाइप पड़े थे खराब वाले, वो पाइप यहाँ पे, मतलब काफ़ी पैसा इन्होंने यहाँ पे बच भी गया है। और तार के जरिए इस पाइप के छोटे छोटे 2.5-3 इंच के टुकड़े करके यहाँ पे बाइंड किया गया है। इसका कलर अभी चेंज हो गया है ये कलर, क्योंकि अभी ये 15 दिन हुआ ये फेंसिंग किया गया है। उसके अंदर ये क्लच वायर डाला गया है सिल्वर कलर का, 1.5 mm थिकनेस वाला। ये टाटा का होता है। मार्केट में लोकल ब्रांड भी आते हैं सस्ते। टाटा का जो तार है, टाटा का तार महंगा होता है, लेकिन टाटा के तार के नाम से लोकल तार मार्केट में सबसे ज़्यादा 90% वही ज़्यादा बिक रहा है। लोगों को पता ही नहीं होता है। लोकल जो तार होता है बहुत ही सस्ता होता है, लेकिन बहुत ही जल्दी रस्ट और काला हो जाता है। टाटा का तार आपको 2 से 3 साल तक आराम से चल जाता है। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से यहाँ पे किया गया। इसमें 2 तार लगाए हैं। और इसमें बहुत सारे लोगों की भी एक समस्या होती है कि सर हम जगह पे मशीन का अर्थिंग दे देंगे और एक तार फैलाएंगे। ये सबसे गलत बात होती है। कोई भी कंपनी वाले आपको बताएंगे सर ज़मीन में अर्थिंग एक जगह पे दे दीजिए और करंट का तार यहाँ पे पूरे खेत में आप फैला दीजिए, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसा अगर आप करते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा रिजल्ट जो है आपको सिर्फ बारिश के टाइम में, या फिर जब तक मिट्टी गीली होती है, जब तक अर्थिंग अच्छा मिलता है, तब तक ही उसका रिजल्ट अच्छे से मिल सकता है। अभी यहाँ पे मिट्टी के लिए देख सकते हैं, मेरे पैर भी यहाँ पे मिट्टी में फंस रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे पानी दिया है खेत में। तो अभी तो कुछ निकला नहीं है, लेकिन यहाँ पे चना लगाया है, अभी निकलने का है। करीबन 4-5 दिन का टाइम है जो हमने पूछा, उसके हिसाब से निकलने के लिए। तो अभी ये पहले मैं आपको सिर्फ फेंसिंग के बारे में मैं बता रहा हूँ। यदि अगर अर्थिंग के तार के साथ साथ उसके 6 इंच की दूरी पे ऊपर या फिर नीचे कोई भी अर्थिंग तार आप लगाते हो, मशीन से आने वाला अर्थिंग भी यहाँ पे लगा हुआ है। देख सकते हैं नीले कलर का वायर है, और करंट के लिए लाल कलर के वायर से मशीन के पास से यहाँ से सप्लाई लाया है। और जो करंट का जो वायर है उसके यहाँ पे पाइप भी यहाँ पे डाला है, ताकि ज़मीन के साथ संपर्क, अर्थ के साथ संपर्क ना हो और करंट अच्छा मिल जाए। यदि अगर दोनों तार आप फैलाते हैं तो 12 ही महीने तक, जो कि आप दुक्काले में भी फेंसिंग करते हैं, तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिल जाता है। बहुत ही स्ट्रांग तरीके से रिज़ल्ट मिलता है और मशीन की लाइफ भी उसमें बढ़ जाती है। ना तो मशीन में खराबी आती है। कभी कभार बारिश में या फिर इनकेस दिवाली के बाद दुक्काले में अचानक बिजली वगैरह कड़कना भी होता है, तो बहुत बार ऐसे होता है कि बिजली मशीन के ऊपर गिरती है तो मशीन पूरी तरह जल जाती है। तो इस तरीके से आप अगर फेंसिंग के साथ, फेंसिंग में
करंट और अर्थिंग के साथ अगर फैलाते हो और ज़मीन से भी आप अर्थिंग अगर देते हैं तो मशीन में होने वाली समस्या होता है जो बिजली से वो कम होती है। तो आप इस तरीके देख सकते हैं, यहाँ पे वार्निंग साइन बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, मशीन के पास ही हमने लगा के रखा है पहले से। अभी इसके ऊपर थोड़ी मिट्टी लगी हुई है, यहाँ पे पावर फेंस, लेकिन मशीन के पास अगर कोई अगर आता है उनको समझ में आ जाता है। अभी मैं बताऊँगा मशीन के बारे में, झटका मशीन। अभी ये मशीन अगर आप देखेंगे तो ये करीबन 4 साल पुराना मशीन है। ये दूसरे साइड पे लगा हुआ था, वहाँ से निकाल के अभी इस साइड पे लगाया गया है और वहाँ पे भी दूसरा मशीन लगने वाला है, क्योंकि ये 4 साल पुराना मशीन है। और अभी हमारे जो मशीन होते हैं हर साल 1-2 साल के बाद अपग्रेड होते रहते हैं, नए नए मॉडल्स आते रहते हैं। तो नया जो मॉडल है दूसरे खेत में लगने वाला है अभी करीबन 8 से 10 दिन में, फिलहाल में लगा हुआ है पुराना मशीन। सोलर पैनल आप देख सकते हैं। तो सोलर पैनल बहुत से लोगों की समस्या होती है कि सोलर पैनल एक तो ज़मीन पे खड़ा रख देते हैं या फिर किसी पोल के साथ बांध देते हैं। उसके साथ सही डायरेक्शन में सोलर का लगने वाला जो ब्रैकेट अगर आप बनाते हैं या फिर फैब्रिकेशन से बनाते हैं तो आप इस डायरेक्शन में साउथ डायरेक्शन मतलब दक्षिण दिशा के ओर मुँह करके आप सोलर पैनल लगा सकते हैं। इससे होता है कि सोलर पैनल से जो बैटरी चार्ज होती है काफ़ी अच्छी तरह से चार्ज होती है। अभी ये जो सिस्टम है सोलर पैनल से जो सप्लाई आया है वो मशीन को आया है और मशीन के से ही 2 बैटरी के लिए वायर निकले गए हैं और मशीन के ऊपर आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप मशीन चालू बंद इसमें कर सकते हैं। अलग अलग मॉडल होते हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं हमारे पास। आप हमारे झटका मशीन के मॉडल अगर देखना चाहते हैं तो झटका मशीन मोबाइल ऐप भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। इंडिया में इकलौता पहला ऐप है सोलर झटका मशीन का, जो पूरी तरह ऑनलाइन के लिए भी बेचने के लिए भी सेल होता है। आप वहाँ से ऑर्डर भी आप कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे का फेंसिंग किस तरीके से किया गया है, ताकि मैं उसके भी इंफॉर्मेशन आपको दे सकूँ। ताकि जहाँ पे फेंसिंग खत्म होता है, जहाँ पे कॉर्नर होता है, वहाँ पे तार किस तरीके से इंसुलेट किया जाता है। जैसे यहाँ पे कॉर्नर है, करीबन मशीन एक तो कोने में लगाई है, मशीन से करीबन 15 फीट की दूरी पे ये कॉर्नर पोल है यहाँ पे। तो कॉर्नर पोल आप देखेंगे यहाँ से एक सपोर्ट के लिए भी दिया है, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड पे यहाँ पे टेंशन गया है तार का, तो उसको कवर करने के लिए एक सपोर्ट भी दिया है और यहाँ से एक तार से जरिए इसको सपोर्ट दिया गया है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 2 तार है और पहले जो तार होता है ऊपर का, दूसरा तार, पहला तार नीचे का अर्थिंग का, दूसरा तार करंट का। तो करंट के तार में इंसुलेशन लगाया गया है, इसे कॉर्नर इंसुलेटर कहा जाता है। ये अल्ट्रा वायलेट होता है। हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक तो हार्ड प्लास्टिक और सॉफ्ट प्लास्टिक में बने हुए, ओरिजिनल प्लास्टिक से बना हुआ होता है। करीबन ये 10-12 साल धूप से ख़राब नहीं होता है, ये थोड़ा महंगा जाता है। और मार्केट में लोकल इंसुलेटर बेचे जाते हैं जो ब्रांड के नाम पे। ये बहुत ज़्यादा अभी मार्केट में चालू है कि लोकल मशीन, लोकल मटेरियल ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि लोगों को वही पसंद आता है जो सस्ता होता है। और जितना सस्ता होगा, आप ध्यान में रखिए, जितना सस्ता मटेरियल आप लेंगे उतना ही खर्चे के लिए वो महंगा जाएगा। और महंगी चीज़ जो होती है हमेशा ड्यूरेबल होती है। सस्ते के चक्कर में अक्सर लोग महंगे में ज़्यादा पैसा खर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बेचने वाले जो होते हैं उसके प्रॉफिट के हिसाब से बताए जाते हैं और लोग भी वही चीज़ लेते हैं जो उसको सस्ता लगता है। तो यहाँ पे कॉर्नर इंसुलेटर इस तरीके से बांधे गए हैं और यहाँ पे अर्थिंग का जो तार है इसके अंदर करंट नहीं है, सिर्फ अर्थिंग तार मशीन से निकला हुआ जोड़ा गया है इसको डायरेक्ट पोल के ऊपर। अब ये थोड़ा मजबूत पोल है, यहाँ पे सपोर्ट भी दिया गया है, इस तरीके से आप बाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे टेस्ट लैम्प आपको दिखाई देगा। अभी मशीन बंद है, इसके लिए मैं आपको पूरी तरह से बता सकता हूँ। अगर मशीन चालू करूँगा तो पूरी तरह से प्रेजेंट मैं आपको नहीं कर पाऊँगा। अब ये लाइट का काम क्या होता है, इसे लाइव लाइट और टेस्ट लैम्प कहा जाता है। जैसे कि मशीन का हम सप्लाई ऑन करते हैं तो ये लाइट है जलता बुझना चालू कर देता है। जैसे कि पल्स सेटिंग होता है, पूरी तरह गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है, 9.9 kV का सप्लाई होता है। मार्केट में बहुत सारे लोग अभी ये कहते हैं, बेचने वाले कंपनी वाले का 11 kV, 15 kV, 16 kV बता, ये सिर्फ बेवकूफ़ी की बात होती है। जो एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन 9.9 kV का ही होता है और kV के हिसाब से कभी भी मशीन नहीं बनती है। उसकी एक सेटिंग होती है, जूल्स होता है, पावर होता है, इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज कितना होता है उसके हिसाब से सेटिंग होता है। जैसे हमारे जो मशीन का होता है, इसका वोल्टेज जो होता है 12 वोल्ट पे ही मशीन चलती है, क्योंकि बैटरी होती है 12 वोल्ट की। लेकिन उसका इनपुट करंट अगर देखा जाए 300 से 400 मिली एम्प होता है। और मार्केट में कोई भी अगर कंपनी की मशीन लेंगे तो 1 एम्पियर से ज़्यादा होती है। मतलब हमारी 3 मशीन जितना करंट लेती है बैटरी से, मार्केट की एक ही मशीन लेती है। तो इस तरीके का वो डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको ज़मीन के साथ भी अर्थिंग जुड़े गए हैं यहाँ पे, आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा हम बाहर से दिखाएंगे अभी। हर पोल यहाँ पे किस तरीके से देख सकते हैं, मल्चिंग देख सकते हैं। बीच बीच में यहाँ पे थोड़ी थोड़ी यहाँ पे मट्टी डाली गई है, इसके लिए कि मल्चिंग हवा से उड़े ना, क्योंकि अभी इसको क्या होता है कि साइड से अगर हवा अगर आ गई तो इससे ना उड़े। इसके लिए एक तरीका आप यूज़ कर सकते हैं कि साइड से यहाँ की जो मिट्टी होती है, ऐसे ये मट्टी आप इसके ऊपर इस तरीके से आप यहाँ पे फैला सकते हैं। तो पन्नी जो होंगी हवा वगैरह अगर आती है तो नहीं उड़ेंगी इस तरीके से।
जब ये फैलाया था तब उसके ऊपर वो मिट्टी ऐसे थोड़ी थोड़ी डाली गई थी। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर मिट्टी अगर डालते हैं साइड साइड में तो हवा वगैरह से ये उड़ेंगी नहीं, जब मिट्टी सूख जाएंगी तब। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। अभी इसके ऊपर की मिट्टी निकालना बाकी है, साइड से लगाना अभी बाकी है। अभी मैं फेंसिंग का खेत का दूसरी साइड दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे साइड आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में, मतलब मेरे अभी लेफ्ट साइड में यहाँ पे केला का बगीचा है। यहाँ पे भी करंट लगाया गया है, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ी देर के लिए निकाल के रखा था। यहाँ पे थोड़ा फेंस काम था और भी काम था, उसकी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे दो तीन अलग अलग मशीन लगाई गई है ज़रूरत के हिसाब से। और लोग क्या करते हैं, एक मशीन लेते हैं और कंपनी भी कहती है सर 40 एकड़ लगाइए, 50 एकड़ लगाए, 100 एकड़ तक। ये सिर्फ मूर्ख बना के मशीन बेचने का काम होता है, वैसा होता नहीं है। मशीन की कैपेसिटी होती है अलग होती है और वर्किंग करने का तरीका अलग होता है। ये इसके ऊपर डिपेंड होता है जिस तरीके से आप फेंसिंग यहाँ पे करते हैं। आप जितना अच्छा फेंसिंग आप करेंगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप अगर 25 एकड़ रेंज वाला अगर मशीन अगर लेते हैं तो आप 4 एकड़ 5 एकड़ पे भी लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट इसमें आएगा आपको। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप 25 एकड़ रेंज वाला लगाते हैं तो 25 एकड़ को भी आप लगा सकते हैं। लेकिन किसी का कहना होता है सर 50 एकड़ तो लगा भी सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फेंसिंग आपको बहुत ही अच्छे तरह से आपको करना होता है। देख सकते हैं यहाँ पे कपास लगा है और कपास के बीच में तुअर जो बोलते हैं तुअर का भी खेत है। मतलब अलग अलग प्लाट है, प्लाट के हिसाब से यहाँ पे फेंसिंग किया गया है। हर प्लाट के लिए अलग फेंसिंग, खर्चा थोड़ा बढ़ता है अलग अलग अगर करते हैं, लेकिन सहूलियत के हिसाब से ये इसकी अगर फेंसिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे होता है। हमारे रास्ते के पास खेत जो रास्ते से हाईवे पे लगा हुआ है, वर्धा डिस्ट्रिक्ट का अभी लोकेशन है ये सेलू तहसील में, और हिंगनी की तरफ जाने वाला रास्ता है। हिंगनी मतलब यहाँ से करीबन 7-8 किलोमीटर होता है और जंगल का एरिया लगा हुआ है। 7-8 किलोमीटर के बाद आपको व्याघ्र प्रकल्प आपको दिखाई देंगे वहाँ पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे अभी कॉर्नर यहाँ पे लगाया गया है। तो वैसे यहाँ पे टेस्ट लैम्प जो लगाया है यहाँ पे 4 कोने पे 4 लगा है, ताकि रात को अगर कोई अगर यहाँ से अगर जाता है तो उनको समझ में आ जाए करंट है तार में, मतलब यहाँ पे जाना डेंजर है, करंट लग सकता है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं। जैसे अभी शूटिंग अंदर से हो रही है, सोलर पावर फैन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसे आपको दिखाता हूँ। दूसरे साइड पे मराठी या फिर हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। सौर विद्युत कंपनी यहाँ पे, मतलब कोई भी अगर आता है दोपहर के टाइम पे उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे करंट है। अभी मराठी वाला साइड जो है बाहर के साइड में रखा है, अंदर से आपको सोलर फैन आप के हिसाब से लगा सकते हैं। आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तो साथ में नीचे दिए गए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद, जय हिंद।